हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक सेंटेंस। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह खाता है, वह जाता है, ये सबको आता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही पढ़ना होता है एम्फैटिक सेंटेंस, वो किसी को नहीं आता है। ठीक है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एम्फैटिक सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है वाक्य। जैसे आप लोग जानते होंगे कि वह खाता है ना, तो वह खाता है तो ये नॉर्मल हो गया। लेकिन उसी वाक्य को हम इम्फेसाइज करके ज़ोरदार बना के बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वह खाता ही तो है, या वह खाता रहता है, वह खाता ही रहता है। इस सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको पूरा पे पूरा समझ में आएगा। ठीक ना, एकदम पूरा लास्ट तक आप लोग वीडियो बने रहिएगा। चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक सेंटेंस। ठीक ना, एम्फैटिक सेंटेंस का देखते हैं। जैसे पहला बोल दिया, सीता पत्र लिखती ही तो है। अब इसको बनाएंगे पहले, तो इसके लिए स्ट्रक्चर जान लीजिए आप लोग। और स्ट्रक्चर इसका बनाने का नियम ये होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बनाने का नियम ही सी इट, या कोई नाम रहेगा तो उसके संग डज लगा देना है, और आई वी दे यू, ये सब के संग का लगा देना है, डू लगा देना है। ठीक ना। अब देखिए बोल रहा है कि सीता पत्र लिखती ही तो है। तो सीता क्या है, सीता कोई नाम है, नाम के संग डज ना। तो स्ट्रक्चर का क्या कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हम बताए थे आप लोगों को, पीछे आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें हम बताए थे कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम हु से प्रश्न करते हैं। जैसे दिया है सीता पत्र लिखती ही तो है, तो सीता पत्र लिखती ही तो है, कौन, वाक्य में हम कौन से प्रश्न किए तो हमारा तुरंत ही जवाब निकल के आएगा, सीता। कौन, सीता। तो सीता हमारी क्या हुई, सब्जेक्ट। और किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता करना है तो हम उसमें क्या अथवा किसको, वाट अथवा हुम से प्रश्न करेंगे ना, तो हमारा क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट ना। तो सीता पत्र लिखती ही तो है, क्या क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है, तो पत्र हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और सीता क्या हुई, हमारी सब्जेक्ट, क्योंकि सीता पत्र लिखती ही तो है। तो कौन, सीता। तो सीता देखिए सब्जेक्ट है कोई सीता, तो सीता, अब सीता के संग क्या लगेगा, तो ही सी इट या कोई नाम, तो नाम सीता नाम है, इसके संग का लगेगा डज। तो सीता डज, उसके बाद क्या लगाना है, V1। तो V1 क्या होगा, राइट ए लेटर। ठीक ना, सीता डज राइट अ लेटर, इसका यही नियम है। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को आप लोग स्टॉप करके लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट मिटाते हैं। ठीक ना, चलिए आप लोग को वीडियो स्टॉप करके लिख लेंगे। चलिए हम मिटाते हैं। अगला हम दूसरा क्वेश्चन बोल दें कि हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते ही तो हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक ना। तो वी क्या हो गया, हम लोग का क्या होता है वी। अभी के संग हम आप लोग को क्या बताए थे, डू लगाना है। तो वी डू, उसके बाद डू या डच के बाद V1, वी डू। हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, खेलते ही तो हैं। तो खेलना क्या हुआ हमारा, वर्ब हुआ। तो खेलना क्या चीज़ होता है, प्ले। तो वी डू प्ले इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। अगर हम तीसरा आप लोग से क्वेश्चन पूछें, हम आप लोग से तीसरा क्वेश्चन पूछें कि तुम स्टेज पर नाचते ही तो हो, तुम स्टेज पर नाचते ही तो हो। तो तुम का क्या होता है, यू के संग क्या लगेगा, डू ना। यू डू, उसके बाद V1 नाचना का क्या होता है, डांस। यू डू डांस ऑन द स्टेज, ठीक है ना। अब ये हो गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिए इतना तक, तब से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब हम दूसरा में लिखते हैं सीता। अब आगे हम पढ़ते हैं जस्ट, तो पहला यहाँ पे डाल के लिखते हैं सीता पत्र लिखती रहती है, यानी सीता पत्र लिखती रहती है, यानी कि जब हम जाता नहीं देखा था नहीं तो सीता पत्र लिखत भी है ना, यानी कि जब हम देख रहे हैं तब लिख रही है। शायद हो सके कि जब हम न देखते हों तब नहीं लिखती हो, हम देखा था नहीं। कैसे लड़का होना सन, पापा मम्मी के पापा यहाँ तो काफ़ी तब लेके बैठ गए सन, और पापा मम्मी नहीं रही हैं, बिंदास एकदम अथी करिए सन। लेकिन उसके पापा जब देख रहे हैं तब यहाँ पे अच्छा लड़का पढ़ता है, काफ़ी किताब ले लेगा तो पढ़ता है, यानी जब पापा मम्मी देखा था ना वो पढ़ता है। वही तरह सीता पत्र लिखती रहती है, सीता पत्र लिखती रहती है, यानी कि जब देखा वो अपन काम में लगा रहती है ना। तो इसके लिए आप लोग को नोट लिखना होगा, उपर्युक्त वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट की आदत थोड़ी बढ़ गई है। उपर्युक्त वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट की आदत थोड़ी बढ़ गई है, अर्थात जब देखो अपने कार्यों में लगा रहता है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का बनेगा कैसे, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस गो या गोज, चाहे कीप या कीप्स, प्लस ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, या नहीं ये इसके अलावा एक और है, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू या कंटिन्यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
इन दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, फिर ना ये वाला हम नोट मिटा के और इसको बना देते हैं। ठीक ना। आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग लिख लीजिए, हम पढ़ते हैं आगे। सीता पत्र लिखती रहती है, तो सीता के संग क्या लगेगा, गोज कीप्स। क्योंकि आप लोग को पता है कि कोई भी वर्ब जो होता है ना, कोई भी वर्ब जन्म से प्लुरल होता है, उसको यस या यस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक ना। तो सीता कौची है, सिंगुलर है, तो उसके संग गो में कौची होगा, यस जो लगा है गोज होगा, वही होगा। क्योंकि गो जो क्रिया का मूल रूप होता है वो प्लुरल होता है, उसको हम यस या यस लगाकर हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन यही नाउन में उल्टा हो जाता है। नाउन में होता है कि कोई भी नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। जैसे बॉय नाउन है कि नहीं है, तो बॉय का हम क्या बनाते हैं, बॉयज, यानी बहुत सारे लड़के। तो बॉय में हम बॉयज लगाए तो सिंगुलर से क्या हुआ, प्लुरल। लेकिन वहीं वर्ब में इसका उल्टा है, वर्ब जो होता है प्लुरल होता है, उसको हम यस या यस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो जब सीता अकेले सिंगुलर है तो उसके संग सिंगुलर ही तो लगेगा ना। तो देखिए, सीता गोज ऑन राइटिंग, बिफोर यहाँ पे लगाना है, तो राइटिंग ए लेटर। उसके बाद सीता कंटिन्यू, नहीं अभी कीप्स पर भी देख लेते हैं। सीता कीप्स ऑन राइटिंग अ लेटर। अगर हम तीसरा की बात करते हैं तो इस पर भी बना देते हैं। देखिए, गो कीप्स पर, गो और कीप्स पर बना दिए, अब इस पर बात करते हैं। तो सीता कंटिन्यू क्या है, प्लुरल है, लेकिन यस लग गया तो सिंगुलर हो गया। तो सीता सिंगुलर है तो इसके संग सिंगुलर वर्ब। सीता कंटिन्यूज टू राइट, कंटिन्यूज के बाद क्या लगाना है, टू राइट ए लेटर। ठीक है ना। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलिए। अगर इसी पर अगर हम आप लोग को एक ठो और दे दें, तो पहले आप लोग वीडियो को ना स्टॉप कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, फिर हम बना देंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। हम दे दिए आप लोग पे, हम लोग सुबह में टहलते रहते हैं, यानी जब देखिए सुबह में टहलते रहते हैं। तो पहले इसको आप लोग बनाइए, फिर वीडियो को स्टॉप करके आप लोग बनाइए, फिर बना लीजिएगा तो इससे मिला लीजिएगा। पहले स्टॉप कर लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। हम लोग का कुछ होता है वी। तो वी देखिए, हम लोग बहुत सारे लोग, वी क्या हो गया, प्लुरल हो गया। वी क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो जब प्लुरल है तो प्लुरल अपने साथ प्लुरल वर्ब भी लेगा ना जी। तो गो, वी क्या हो जाएगा, गो, वी गो। क्यों, क्योंकि कोई भी वर्ब जन्म से प्लुरल होता है ना। तो जब प्लुरल वर्ब होता है तो प्लुरल है ना, उनके प्लुरल सब्जेक्ट के साथ ही आएगा ना। जब प्लुरल वर्ब है तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, और सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो वी गो ऑन वॉकिंग इन द मॉर्निंग। वी
कीप ऑन वॉकिंग इन द मॉर्निंग। और वी, उसके बाद गो और कीप पर बन गया। अब कंटिन्यू पर, तो वी के संग कंटिन्यू न लगेगा, क्योंकि कंटिन्यू क्या है, प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल सब्जेक्ट के संग तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। वी कंटिन्यू टू वॉक, इसको वॉक लिखते हैं लेकिन वॉक पढ़ते हैं। वी कंटिन्यू टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम कहें सीता पत्र लिखती ही रहती है। सीता पत्र लिखती ही रहती है ना, ये अच्छा से लिखते हैं। देखिए, सीता पत्र लिखती ही रहती है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका भी पहले नोट लिखिए। अब देखिए, उससे ना थोड़ा सा ज़्यादा और ज़ोरदार बना दिया, जो पिछले वाला था उससे और ज़ोरदार बोल रहा है कि सीता पत्र लिखती ही रहती है, अर्थात वह कुछ नहीं करती है, जब देखो तब अपने कार्यों में लगी रहती है ना। आप देखो या चाहे मत देखो, ये भी है कि आप देखो या चाहे मत देखो, लेकिन वो अपना काम कंटिन्यू है। आप देखिए चाहे मत देखिए, वो हमेशा वो कुछ कौनो काम नहीं करती है, सीधा सीधा अपने कार्य में जो है वही में इसी में बिजी रहती है, और वह कुछ नहीं करती है, नथिंग, कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, लिखते रहती है। क्या लिखते रहती है, तो पत्र लिखते रहती है। यानी उसको सब चीज़ से हटा के और कहाँ ला दिया है, पत्र पर। तो नोट पर लिखते, इसको लिखने के बाद आप लोग नोट लिखिएगा। तो नोट क्या है, उपर्युक्त वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट की आदत, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम को करता है, सब्जेक्ट की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उपर्युक्त वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अर्थात वह कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, बस अपने कार्यों में लगा रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू डज। इसमें डू क्या है, डू हम बताए थे कि डू जो होता है डू डज, इसमें डू जो है करना, तो डू क्या है, डू प्लूरल है। डू क्या है, प्लूरल है, क्योंकि कोई भी वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, उसको यस या यस लगाकर कुछ नियम प्रयोग करके हम सिंगुलर बनाते हैं। और आपको बताएं कि कोई भी नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, उसको कुछ नियम या प्रयोग द्वारा हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं ना। तो डू क्या है, इसमें प्लूरल है, लेकिन डज क्या है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पर बना देंगे, ठीक है ना। यही इसके बनाने का नियम है। तो बोलिए तो
सीता पत्र लिखती ही रहती है, यानी कि सीता कुछ नहीं करती है, सिर्फ पत्र लिखती है, सिर्फ और सिर्फ पत्र लिखती है। तो सब्जेक्ट कौन हुई? सीता। सीता, सीता सिंगुलर है कि प्लूरल? तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो अपने साथ भी वर्ब सिंगुलर लेगा। तो डू या डज में क्या आएगा? डज। सीता डज नथिंग बट, सीता डज नथिंग बट, उसके बाद नथिंग बट के बाद V1 राइट, राइट अ लेटर, यानी कि सीता कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? पत्र लिखती है। ठीक है ना? इसको भी आप लोग उतार लीजिए, हम हट जाते हैं, आप लोग उतार लीजिए आराम से एकदम वीडियो स्टॉप करके। अगर साफ क्वालिटी न दिखाई दे तो आप लोग वीडियो को जाकर 780 या 1080 पर देख सकते हैं, ऐसे नहीं दिखाई देते। अच्छा देख लीजिए, सीता डज नथिंग बट राइट। अब आप लोग क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन देंगे आप लोग को अपने से बनाना है। मिटा देते हैं। तो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक सेंटेंस में आपको पहला बताया हम, सीता पत्र लिखती ही तो है ना, सीता पत्र लिखती ही तो है। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर हमने भी बताया। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या हुआ? लिखिए, इसका बनाने का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, इस पर बनाइए आप लोग। सीता, सीता सिंगुलर है तो इसके संग सिंगुलर लगेगा, तो सीता डज राइट ए लेटर। ठीक है, उसके बाद ये तो क्लियर हो गया। फिर हमने आपको दूसरा बताया, दूसरा क्या बताया? सीता पत्र लिखती रहती है, सीता पत्र लिखती रहती है। इसके लिए भी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट प्लस गो या गोज, चाहे कीप या कीप्स, प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक और बताया हमने, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू या कंटिन्यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी हमने आपको बताया। तो सीता पत्र लिखती रहती है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? सीता गोज ऑन, सीता गो या गोज में से कोनो एक लगाना है, तो गोज ऑन V4 राइटिंग अ लेटर। उसके बाद सीता कीप्स ऑन, सीता कीप्स ऑन राइटिंग अ लेटर। एक और, सीता कंटिन्यूज टू, सीता कंटिन्यूज टू, उसके बाद V1 राइट अ लेटर। ठीक है ना? आप लोग को वीडियो में देख रहा होगा। उसके बाद हम अगर तीसरा का बात करें, तीसरा लास्ट ना,
कि तीसरा यहाँ बताते हैं, सीता पत्र लिखती ही रहती है। तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर हमने बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग, नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इस पर बना दीजिए। तो सीता, सीता की संख्या लगेगा डज ना, तो सीता डज नथिंग बट राइट अ लेट। बस यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी थी लग जाता है, वो भी आपको अगले वीडियो में बता देंगे। यही होता है, ठीक ना। ये तो सबको आता है कि सीता पत्र लिखती है, ये तो सब कोई जानता है ना, हल्का हल्का, लेकिन इंडेफिनिट टेंस का बात जल्दी कोई नहीं करता है। ये है इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस मतलब होता है जोरदार वाक्य, जो वाक्य को क्या बना दे, जोरदार बना दे, जोरदार वाक्य, ठीक ना, जोरदार वाक्य। तो हम लोग आज इसको पढ़ लिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अब पहले आप लोग इतना कवर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको एकदम अच्छा से उतार लीजिएगा।